एकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कोई भी कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है तो यह मत समझना कि उसके संबंध में उसको सच्चा ज्ञान है। 99% लोग जो कुछ भी करते हैं उसके संबंध में कुछ भी नहीं जानते। 1% लोग जानते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं उस संबंध में वो जानते हैं। 99 कार्य भी ऐसे हैं जिनको आप लोग करते हो लेकिन उस संबंध में आप कुछ भी नहीं जानते। आपको मात्र अच्छा लगना चाहिए, बस इससे ज्यादा आप कुछ नहीं जानते। आपको कौन सी चीज नहीं करना, कितनी फायदेमंद क्यों ना हो, यदि आपकी रुचिकर नहीं है तो वह कार्य आप करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। कार्य हितकर है लेकिन रुचिकर नहीं। कितने कार्य हैं जिनको तुम जानते हो कि ये हितकर है, फिर भी तुम करने को तैयार नहीं हो क्योंकि तुम्हें रुचिकर नहीं है। बस यही निशानी है अज्ञानी की, यही निशानी है मिथ्या दृष्टि की, यही निशानी है अपने सबके अनंत संसार की कहानी। हम मात्र वह करना चाहते हैं जो हमें रुचिकर हो, तो बालक भी तो यही करना चाहता है, पशु भी तो वही खाना चाहता है जो रुचिकर है। रुचिकर के कारण पशु ये कहाँ ज्ञान रख पाता है कि हमें अहितकर है। 40-40 किलो प्लास्टिक पशु के पेट में निकलना क्या बता रहा है कि खाते समय उसको इतना तो ज्ञान था कि इसमें खाने का माल है, लेकिन ये अहितकारी है ये ज्ञान उसको नहीं था। वो प्लास्टिक खा गई। मां रुचिकर थी क्योंकि उसमें ऐसा स्वाद था, उसमें ऐसा स्वाद डला हुआ था, तो उस स्वाद में इतना अंधा हो गया वो पशु, खा गया, अहितकारी। क्या यह पशु की ही कहानी है? नहीं, आप लोगों की भी कहानी। कितनी चीजें आप लोग अपने जीवन में लाते हैं जो मात्र रुचिकर हैं, अहितकर, पूर्णतः अहितकर है, लेकिन रुचि की चीज तुम्हारी बहुत है। शराबी से पूछो कि शराब अहितकर है कि हितकर है, तो क्या बताएगा? अहितकर है, वो जानता है, लेकिन पीता है। बोले क्यों? रुचिकर है। गुटखा खाने वाला मूर्ख नहीं है। लिखा है पाउच पे स्वास्थ्य के लिए
लेकिन रुचिकर है, बस खाना है, रुचि अच्छा लगता है। मैं कहते भैया क्यों खा रहे, क्या बना, सब आपसे पहले पढ़ लिया, आपके बाद तो बाद में है। मैंने फिर क्यों खाते, बस रुचिकर लग रहा है। जान रहा है कि अहितकर है, पशु तो जानता नहीं है, लेकिन मनुष्य तो कितने कार्य जो करता है रुचिकर होने से होवे अहित। कितनी अहित हो जाए, बोले मरूंगा महाराज तो मरूंगा, सबको मालूम है। मैंने एक दिन कहा था ना, जैनियों में जन्म लेते ही सबको मालूम है क्या क्या पाप है, श्रावक को क्या नहीं करना चाहिए, प्राय जैनियों को मालूम है, लेकिन वह करते हैं, रुचिकर है। और कितना ही हितकर क्यों ना हो, यदि उनकी रुचिकर नहीं है तो वे करने वाले नहीं हैं। मैं यही पूछता हूं, मुनि बनना हितकर है कि अहितकर? अच्छा, जितने लोग बैठे बताओ, सही सही बताओ। नहीं, अहितकर हो तो फिर मैं विचार करूं कि मैंने गलती कर ली। अंदर आत्मा से बोलो, अरुचि हितकर है कि नहीं? आपको आर्य का बनना अच्छा है कि बुरा है? जब हितकर तुम्हें ज्ञान हो रहा, मैं पूछ लिया, नहीं ज्ञान होता तो कहते भाई ठीक है महाराज जी, हमने तो पहली बार शब्द सुना, ये मुनि क्या भला होती है। सब जान रहे हो, हितकर है, परम हितकर है, फिर बनते क्यों नहीं हो? रुचिकर नहीं है, क्योंकि इसकी चर्या जो है वो रुचिकर नहीं है, नीरस है, रस नहीं है इसमें, पंचेंद्रियों का रस नहीं है इसमें। पांचों इंद्रियों के जो रस होते हैं वो इसमें मुनि पने में रस नहीं है, और बिना रस के तुम्हें रुचिकर लगता नहीं है। हाँ महाराज हितकर है, आपने प्राप्त किया, बहुत अच्छे, आपको नमोस्तु। 100 बार क्या पूरी जिंदगी भर प्रशंसा कर लोगे, लेकिन रुचिकर न होने से ग्रहण नहीं करोगे। सबको मालूम है कि मंदिर आना हितकर है कि अहितकर, अभिषेक पूजन हितकर है कि अहितकर। जो नहीं आते उनसे भी पूछ लेना कि भाई गलत बात हो तो बंद करो। नहीं नहीं नहीं, बात तो अच्छी है, रुचिकर नहीं है, रुचता नहीं है। पूजा रुचि सब जानते हैं, रात्रि में भोजन करना ठीक नहीं है, जानते हैं, फिर भी त्याग करना रुचिकर नहीं है, खाना रुचिकर है। इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार मोटिवेशन, जब जब आपकी आत्मा इच्छाओं के अनुसार चलने लग जाए, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। और जब जब इच्छाएं तुम्हारे अनुसार होने लग जाएं, समझ लेना उत्थान चालू हो गया है। तुम्हारे अनुसार इच्छा हो, मैं जो चाहूंगा वो इच्छा होगी, मैं जो खाऊंगा वो खाऊंगा। मेरी इच्छा, मैं जो खाना चाहूंगा उसे वही मन को रुचिकर लगना होगा। मैं जो देखना चाहूंगा वही आंख देखेगी। जो मैं सोचना चाहता हूं वही मन सोचेगा। मन जो सोचेगा वही मैं मान लूंगा, नहीं, मन को अलग कर दो। मन में जो भाव आएंगे, मन बालक है, इंद्रियां बालक हैं, नाबालक हैं, मूर्ख हैं, कुछ ज्ञान नहीं है इनको। आत्मा चैतन्य स्वरूपी है, ज्ञान घन स्वरूपी है, ज्ञाता है, दृष्टा है। आत्मा को, इंद्रियों को, मन को, वचन को, इनको सबको एक तरफ रखिए और अपने चेतन आत्मा के स्वरूप को एक तरफ रखिए।
मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मन नहीं हूं, आंख कान नहीं हूं। ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे चाकर हैं, ये हमारे लिए हैं, हमारे कार्य करने के लिए मालिक मैं हूं। पहले तो यह सबसे पहला निर्णय करो कि तुम कौन हो। क्या तुम मन हो? क्या तुम आंख हो? क्या तुम कान हो? क्या तुम शरीर हो? क्या तुम परिवार हो? नहीं, मैं एक स्वतंत्र ज्ञान सत्ता हूं, ज्ञानमय हूं। तो फिर ये मेरे पीछे क्यों लगे हैं? अनुभूति करो। मैं उठता हूं तो 4 लोग उठते हैं, मुझे कोई चीज चाहिए है तो 4 लोग लाके देते हैं। क्या मतलब है? मैं चलता हूं तो लोग 4 लोग आगे हो जाते, मुझे खाने पीने चाहिए सब लोग ला देते, सब लोग हाथ जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या मामला है? तुरंत अनुभव करो, अरे मैं तो सेठ हूं, मैं तो राष्ट्रपति हूं। राष्ट्रपति को यह कहना पड़ता है कि मेरे साथ कौन कौन बॉडीगार्ड चलेगा? उसको तो प्रोग्राम बनाना है बस, मैं वहां बस। फिर सारे प्रोटोकॉल, रास्ते के थाने, रास्ते के एसपी सब, शायद तुम्हारे जैसा फोन करता होगा राष्ट्रपति, तो कानपुर वाले एसपी साहब मैं आ रहा हूं, हैं? उसने किसी को कुछ नहीं किया, बस उसने तो एक ही बात की, मुझे कानपुर, बस। इससे आगे कुछ नहीं करता। सब प्रोटोकॉल अपने आप सब तैयार हो जाता, सब कुछ नहीं करना, सब पूरा उठने का, बैठने का, खाने का, सब लिहाजा अपने आप हो जाता है। जब वो आकर देखे कि मेरे आगे पुलिस चल रही, ये चल रहा है, खाना पीना सब, ये तो मैंने कहा ही नहीं था, ये अपने आप कैसे हो गया? ये अपने आप कैसे हो गया बिना कहे? तो उसको उस समय अनुभव में आना चाहिए। आता है, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं राष्ट्रपति हूं। साधारण मनुष्य वो है जो कहने पर भी नहीं होता। साधारण मनुष्य कौन है? जो कहने पर भी नहीं होता। वो कहे कि साहब मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, नहीं मिलेगा, मुझे खाना चाहिए, नहीं मिलेगा, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि साधारण आदमी। मध्यम आदमी वो है जो कहने पर मिल जाएगा। कहना पड़ेगा, साहब मैं कानपुर जा रहा हूं, वहां कमरे की व्यवस्था कर देना, है? कमरे की व्यवस्था कर देना, मैं आ रहा हूं। और थोड़ा सा आजकल खतरा चल रहा है, 2-3 पुलिस वाले भी लगा लेना, बाउंसर 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 बाउंसर। ऐसा ही राष्ट्रपति को कहना पड़ेगा, अरे मैं कानपुर आ रहा हूं, कमरे की व्यवस्था कर देना, कि हो जाएगी, हो जाएगी। मध्यम पुरुष कहना पड़ता है, तब व्यवस्था होती है। और उत्कृष्ट पुरुष वो है जिसको कहना नहीं पड़ता, अपने आप व्यवस्था होती है। तो पहले तो आप बताओ, तुम साधारण आत्मा हो या मध्यम आत्मा हो या उत्कृष्ट आत्मा हो? अब वो फीलिंग आप करो। कहने पर भी नहीं हो रहा है, कहने पर भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं। विकलेंद्री, पशु पक्षी, एक इंद्री पेड़ पौधे कर्म फल चेतना में जीते हैं। कुछ नहीं होगा उनको, वो तो जो चाहते हैं वो भी नहीं मिलेगा। बच नहीं सकते, उनको बचाने वाला भी कोई नहीं। दुनिया में ऐसे जीव हैं जो स्वयं भी नहीं बच सकते और उनको कोई बचाने वाला भी नहीं है। उनको कोई काट देवे, मार देवे,
कोई FIR लिखी जाने वाली नहीं है। कितने जीव हैं, ये पेड़ पौधे मन चलते वहां डाल तोड़ देते हैं, पत्ते तोड़ देते हैं, लोग काट देते हैं, वो स्वयं नहीं बच पाए। कोई तुम्हें कुल्हाड़ी लेकर आवे तो कम से कम तुम भागोगे तो सही बचने का, लेकिन वो भी अनंत जीव हैं जिन्हें कोई कुल्हाड़ी लेके आता है वो स्वयं बच नहीं सकते। बचने का कोई उपाय उनके पास नहीं है, भाग भी नहीं सकते। अपन लोग तो कम से कम बचने का प्रयास करेंगे, भाई मत मारो, आग लगा दो, काट डालो, पानी में डुबो दो, कुछ नहीं कर सकते। वो जीना चाहते लेकिन जी नहीं सकते, वो खाना चाहते लेकिन मांगने पर भी खाना नहीं मिलता। पेड़ पौधा चाहता रहता है, सूख जाता है। लो बरसात में हरी हो जाती है, पानी कम होते ही वो मांगता है पानी लाओ पानी लाओ, पानी नहीं मिलता सूख जाता है, खाना नहीं मिलता सूख जाता है, कुछ नहीं मिलता उनको। नार के जीव जो चाहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। ऐसी आत्माएं जो चाहने पर भी उनको नहीं मिलता। खाना चाहते हैं, खाने का एक कण नहीं है, पीना चाहते पानी की एक बूंद नहीं है। वहां नरकों की ये दशा है, वे मरना भी चाहें तो मर नहीं सकते। दुनिया में एक असंख्यात जीवों का एक भंडार है नरक। दुनिया में जीव मरना चाहें तो मर सकते हैं, और मरना बहुत बुरा होता है। लेकिन नार की जीव सदा मरना चाहता है। हर व्यक्ति जीना चाहता है, पेड़ पौधे भी जीना चाहते हैं। पेड़ पौधों की थ्योरी है, जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता के अंदर ये शोध किया कि आप जैसे पेड़ पौधे भी जीना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। तो शुरुआत में मैंने सोचा कि पशु कैसे पुण्य हो सकता है। त्रियंच में तो पेड़ पौधे भी आते, कीड़े मकोड़े भी आते। ये नाली का कीड़ा है, ये कैसे पुण्य है? ये पेड़ पौधों का पुण्य कहाँ है? कुत्ते हैं, बिल्ली है, शूकर है, छिपकली है, इनका काय का पुण्य का उदय है? ये कैसे पुण्यकारों का उदय हो ही नहीं सकता। बाद में जब ये जगदीश चंद्र बसु का निर्णय हुआ और उसका पढ़ा और शास्त्रों में लिखा, शास्त्रों में पुण्य और पाप क्या है? एक परिभाषा, कर्म का उदय। पुण्य पाप की क्रिया नहीं। तुम्हारे पुण्य का उदय है कि पाप कर्म का उदय है? इसके लिए संबंध में एक छोटा सा मंत्र देता हूं। जो जो कार्य तुम्हें रुचिकर लगे, वह वस्तु तुम्हें मिल जाए, समझ लेना तुम्हारा पुण्य का उदय है। जो वस्तु तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे छोड़ना नहीं चाहो, बस पुण्य का उदय है। पुण्य कर, पुण्यात्मा नहीं कह रहा हूं। कोई भी वस्तु तुम्हारे पास है, तुम किसे नहीं छोड़ना चाहते हो। शराब नहीं छोड़ना चाहते हो, पुण्य कर्म का उदय है। गुटखा नहीं छोड़ना चाहते, पुण्य कर्म का उदय है। जो जो चीज तुम नहीं छोड़ना चाहो, वे सब तुम्हें पुण्य कर्म के उदय से मिलती है। पाप कर्म के उदय में आई हुई वस्तु को कोई अपने पास रखना नहीं चाहता, उसे छोड़ना चाहता है। ये लक्षण बना लो। जो चीज हम छोड़ना चाहते हैं, वो सब पाप कर्म का उदय है। उस समय छूट जाए। और जो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, पुण्य कर्म का उदय। और छूट जाए तो पाप कर्म का उदय है, असाता कर्म का उदय।
तुम धन छोड़ना नहीं चाहते, पुण्य कर्म का उदय, और कोई छीन लेवे तो पाप कर्म का उदय। बच्चे को मिट्टी आई हाथ में, पुण्य कर्म का उदय, छीन लिया तो उसको दुख हुआ। बस इतना सा बना लो, जो वस्तु तुम्हारे पास है उसमें आप खुश हो कि नहीं, छोड़ना चाहते हो या नहीं? नहीं, हम खुश हैं, बस तुम्हारे पुण्य का उदय है। चाहे गुटखा हो, चाहे स्मैक हो, चाहे सेल फास हो। सेल फास तुम्हें पुण्य कर्म के उदय से मिलेगी बेटा, नहीं तो नहीं मिलेगी। सवाल है कि तुम उसे खाना चाहते हो कि नहीं। तुम्हारा मन आज सेल फास खाने का है, पुण्य का उदय होगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और तुम्हारे हाथ में आते ही तुमने रुचिकर है, मिल गई, मजा आ गया, पुण्य का उदय है, जाओ। अभी तक पुण्य का उदय, अंतराय नहीं पड़ा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें रुचिकर लग रहा है। और वो छूट जाए और न मिले, वो पाप कर्म का उदय है। तुम छोड़ना नहीं चाहते थे, वो छूट गया, किसी ने छीन लिया, वो पाप कर्म का उदय है। वो बुरी वस्तु है। और बुरी वस्तु कौन है? जिसे तुम छोड़ना चाहते हो, वो बुरी वस्तु है। छोड़ना चाहते हो, नहीं छूट रही है, तो समझ लेना तुम्हारे बहुत बड़े पाप कर्म का उदय है। वो कोई भी वस्तु हो सकती है। तुम शराब छोड़ना चाहते हो, छूट नहीं रही है, बहुत दुखी हो तुम, वही शराब तुम्हारे पाप कर्म का उदय आएगा तुम्हारा। क्योंकि छोड़ना चाहते हो लेकिन छूट नहीं रही, तुम्हें बहुत दुख है, समझ लेना पाप कर्म का उदय आया। और तुम्हारे पास है शराब, तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, तो पुण्य कर्म का उदय है। अब देखो, एक ही बोतल में पुण्य कर्म बना रहा हूं। तुम छोड़ना नहीं चाहते हो शराब, और मिल रही है, पुण्य कर्म का उदय है तुम्हारा। तुम छोड़ना चाहते हो लेकिन किसी कारण नहीं छोड़ पा रहे हो, 4 लोग जबरदस्ती पिला रहे हैं, तो तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। पीना पड़ रही है, मन मार के दुखी हो अंदर से, हे भगवान कब छूटे, और फिर भी पी रहे हो, तो पाप कर्म के उदय से पी रहे हो। इसका अर्थ है शराब और पुण्य पाप नहीं है, तुम्हें शराब पीते समय कैसा लग रहा है, इतना बता दो। रुचिकर लग रही है तो पुण्य कर्म का उदय है, और अरुचिकर लग रही है तो पाप कर्म का उदय है। पुण्य पाप की इतनी सी व्याख्या है, अच्छे बुरे की इतनी सी व्याख्या है, आपकी दृष्टि से, आपकी दृष्टि। पेड़ पौधे जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया, जीना चाहता है। उन्होंने सिद्ध किया, बहुत बड़ा, कई वर्षों तक, लगभग 10 साल का शोध था जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ों पर। 10 वर्ष तक शोध किया। जब माली कुल्हाड़ी लेकर जाता है कटिंग करने के लिए, तो पेड़ कांप जाते हैं। अभी प्रवेश किया ही है उसने। कितने फीट दूर से पेड़ पहचान जाता है कि ये मुझे काटने आया है या सींचने आया है। उन्होंने नाप दिया था, करीबन 15-20 ऐसे फीट का उन्होंने दिया था। हमारे धर्म के अनुसार थोड़ा ज़्यादा है, हमारे धर्म में भी है। पेड़ पौधे कितने किलोमीटर दूर से जान जाते हैं, कितने किलोमीटर दूर से वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं, किलोमीटरों का दिया है। एक पेड़ के हाथ से पता लगा देगा
1 किलोमीटर दूर कोई मुझे काटने आ रहा है, उसको यहां आभास हो जाएगा। अपन कोई आभास नहीं होता, अपन कोई आभास नहीं होता, उनको आभास हो जाता है। जैसे अपन को आभास हो जाता है कई बार, पेड़ पौधों को भी आभास होता है। 1 किलोमीटर दूर काटने का मन बनाया, फलाना पेड़ काटना है, जैसे उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, बस यहां पेड़ का स्पंदन चालू हो जाएगा, उसके अशुभ लक्षण चालू हो जाएंगे और उसको एहसास हो जाएगा। और जैसे वही माली सींचने गया तो उसके अंदर ऐसा एहसास हुआ जैसे तुम्हें भूख लगी थी तो कोई भोजन लेने आ रहा हो, अच्छा लगता है, उनके अंदर नर्तन खुशी होती है, पेड़ झूमता है, माली मुझे भोजन देने आ रहा है, पानी देने आ रहा है। इसलिए पेड़ पौधे भी बद्दुआ और दुआ दोनों देते हैं। जैन दर्शन ने क्यों कहा पेड़ पौधों को, एक इंद्रिय तुच्छ जीवों को बचाओ? इनके बचने और नहीं बचने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता, क्या काम के हैं? महावीर स्वामी कहते बेकाम के नहीं है, उनकी बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देगी। उनको एहसास होता है कोई मुझे मारेगा, कोई मुझे मार रहा है। इसलिए गांव और देहातों में देखना, उसको लोग मिथ्यात की कोटि में लेते हैं। लोक व्यवहार में लोगों ने मिथ्यात बना लिया। आज भी वनों में रहने वाले आदिवासी पेड़ काटने के पहले उसको पूछते हैं, उसके पैर पड़ते हैं कि हे पेड़ माफ करना, मुझे जरूरत है इसलिए काट रहा हूं। पूछते, आज भी पूजा होती है। पेड़ों की पूजा वहीं से चली है। पूछते, हाथ जोड़ के नमस्कार करते, क्षमा मांगते। ये आपने नहीं देखा हो तो एक और तो आपने देखा होगा। कुआं खोदते समय लोग कुआं के लिए पूछते, उस मिट्टी को एक पत्थर निकालते, पहला वहां लगा के सिंदूर लगा देते। पुराने कुओं के पास देखना एक ठाकुर जी बैठे मिलेंगे, हे पृथ्वी मां मैं तुझे खोदना चाहता हूं, मुझे पानी चाहिए। पूछते, ये क्या है? वो बद्दुआ ना दे दे मुझे। और ये स्थितियां जब बनती हैं, लेकिन नारकी ऐसे है 3 लोक में कोई भी मरना नहीं चाहता। बस एक नारकी ऐसा है जो हर नारकी मरना चाहता है, लेकिन उसको मौत नहीं आती। अपन लोग बचना चाहते हैं, पग पग पर मौत है। अपन लोग बचना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, पग पग पर मौत है। किसी भी समय मर सकते हैं। कोरोना आ जाए तो मर जाए। नारकी जीव को एक साथ 72,000 कितनी बीमारियां होती हैं, और वे मरने की सोचते, मर जाऊं मैं, लेकिन मर नहीं सकते। वो नरकायु पाप प्रकृति है, बाकी सब पुण्य प्रकृतियां। क्योंकि कोई भी त्रियंच मरना नहीं चाहता। जब वो मरना नहीं चाहता तो तुम्हें मारने का भाव नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी भी हो, जैन दर्शन कहता है व्यर्थ में कभी पेड़ पौधे मत काटना। जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतनी ही करना, क्योंकि वो भी जीवात्मा है। लेकिन वो जो चाहते वो नहीं होने वाला है, क्योंकि वो साधारण जीव है। चींटी, कीड़े मकोड़े चाहने पर कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता। आप मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी आप जैन हैं। आप बोले 3 प्रकार में, पहला व्यक्ति कौन है? जो चाहता है वो उसको मिलता ही
नहीं है। आप बोले, आपको ऐसा महसूस कब हुआ कि मेरी किस्मत किया, मैं जो चाहता वो मिलता ही नहीं, जो मेरे पास होना चाहिए वो है ही नहीं, मेरी जिंदगी चलाने के लिए कुछ है ही नहीं? वो साधारण पुरुष है, सामान्य पुरुष है, चाह रहा है लेकिन है ही नहीं। जिंदगी जीने के लिए चाह रहा है, जिंदगी जीना चाह रहा है ही नहीं। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? उनको होता है, मेरे पास मन नहीं है, मैं सोचना चाहता हूं, मेरे पास आंखें नहीं है, मैं देखना चाहता हूं, मेरे पास कान नहीं है, मैं सुनना चाहता हूं। है नहीं, ये साधारण जीव है, ये साधारण जीव है। साधारण जीवों की पहचान है वो जो चाहेंगे वह उनको कुछ भी मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी कभी आपको अनुभूति हुई है कि मेरी जिंदगी क्या है? पहले जन्मते ही तुम बड़े हुए, अभी परिवार छोड़ो, गृहस्थी छोड़ो, आजीविका छोड़ो, अपनी जिंदगी को देखो, शरीर को। तुम्हें शरीर में क्या चाहते थे, क्या नहीं मिला, देख लो सब। दिमाग मिला के नहीं मिला, आंखें, कान, नाक, मुंह, हाथ पैर, अब का ही कमी है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हम बहुत गरीब आदमी। अरे मैंने कही, ये प्रकृति माँ करोड़ों की संपत्ति देकर तुझे जन्म देती है, क्यों मरना चाहता है? क्या कमी है तेरे पास? करोड़ों का अरबपति आदमी है तू। बोलो इस दिमाग की कीमत कितनी है? सुनो, गरीब लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो अपने आप को कोसते रहते हैं, जो स्वयं की बद्दुआ स्वयं को देते रहते हैं। एक दिन मैंने कहा था, सबसे खतरनाक बद्दुआ है, अभिशाप है तो स्वयं का। एक बार भी यदि तुमने अपनी जिंदगी को कोस दिया महानुभाव, जिंदगी भर का कमाए हुआ पुण्य भस्म हो जाता है, फिर नए सिरे से शुरू, दिवालिया। एक बार मन में आया, तुम अपनी जिंदगी को कहना, कोसना एक बार। क्या ये दिमाग है बेकार? क्या ये आंखें, क्या ये जिंदगी है, क्या ये रोटी है, क्या ये गाड़ी है, क्या ये मकान है, क्या ये परिवार है? तुमने अपने आप को, क्या मेरी किस्मत है? महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, और खास तौर से जैनी को कह रहा हूं, दुनिया की कितनी भी बद्दुआ आ जाए, उन बद्दुआओं को मैं संभाल लूंगा, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुनिया की बद्दुआओं को संभालने के उपाय हैं, कवच है, बचा जा सकता है, मैं विगत प्रश्नों में बता चुका हूं। लेकिन स्वयं को बद्दुआ यदि तुमने दे दी, अब नहीं बचा सकते। राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल बचा सकता है, लेकिन उसके घर में उसकी मां मारना चाहे तो वहीं प्रोटोकॉल लगाए। पत्नी मारना चाहे तो, मैंने पूछा एक मुख्यमंत्री से, मैंने कि भाई यहाँ तुम्हें इतनी सुरक्षा है, वो कार्यक्रम में आए तो उनके डॉक्टर आते हैं, वो नाश्ता पानी था ना, तो चेक करने आए, साहब मुख्यमंत्री का नाश्ता हो गया। तो हमने उन कर्मचारियों से कुछ नहीं कहा, डॉक्टर लोग उनको तो ड्यूटी पे थे। मुख्यमंत्री आए, भैरव सिंह जी, मैंने कहा ये डॉक्टर काय के लिए भेजे थे? बोले महाराज मैंने नहीं भेजे, वो समझ गया कि हमारी क्लास लेने वाले हैं महाराज।
तुमने क्यों भेजे यहां? तुम्हें कोई हत्यारे बैठे थे? तुम्हें कोई जहर दे रहे थे क्या? तुमने नहीं महाराज, मैंने नहीं भेजे, ये गवर्नमेंट की तरफ से निश्चित है, जहां हम भोजन करेंगे वहां पहले चेक होगा। अच्छा, मैंने कहीं घर में भी भोजन करते वहां भी चेक होता है क्या? माँ बनाती है, पत्नी बनाती, वहां भी प्रतिदिन मेडिकल टीम जाती है? बोले वहां नहीं जाती। मैंने क्यों नहीं जाती वहां? बोले महाराज वहां जाए तो मेरी पत्नी इनको डंडे मार के बाहर निकाल दे, आगे बचाने वाले। कब तक बचाओगे? मां को जहर देना है, कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। मां ही जहर देने को तैयार हो जाए तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। इसलिए महानुभाव, अपनी जिंदगी का एक मोटिवेशन ले लीजिए, कभी अपनी जिंदगी को कोसना नहीं। कभी नहीं कोसना। कितने भी दुख आ जाए, कितने कुछ आ जाए, जिंदगी को कोसना नहीं। और अपने व्यक्तियों को नहीं कोसना। ये दो नियम लेना है। अपने व्यक्तियों को नहीं कोसना, अपने मकान को नहीं कोसना। क्या ये मकान है? महानुभाव, अगली दिवाली तक वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे खुद बद्दुआ दी है। साइकिल पे जा रहे हो और तुमने को दिया, ये कोई गाड़ी है? अगली दिवाली तक तुम साइकिल के लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने साइकिल को बद्दुआ दी है। जो जो चीज तुम्हारे उपभोग में आ रही है, जिस जिस चीज का तुम उपयोग कर रहे हो, वो कितनी भी घटिया क्यों ना हो, कोसना नहीं। चाहे फटा पाजामा क्यों ना हो, पहन तो रहे हो ना। जो कुछ भी है, लाज तो बचिए, फटा जरूर है, फटा जरूर है, उसको कोसना नहीं। ये कोई पायजामा है क्या? अंथा एक आध महीने के बाद पजामे लायक भी नहीं रहोगे। वो फटा पजामा भी नसीब नहीं होगा। क्यों हो रहा है डाउनफॉल? इतना धर्म कर रहे तुम लोग, मैं इतना आशीर्वाद दे रहा हूं, इतने पूजा पाठ कर रहे, फिर भी तुम लोग कहते महाराज जी हम डाउनफॉल हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तक तुम्हारे लिए ताकत लगाते, क्या बात है? तुम भी खूब धर्म कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे लिए कोई जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने जो खोजा है, जब डॉक्टर दवाई दे दे के थक जाए ना, और मरीज कहे साहब दवाई से ठीक तो छोड़ो, हमारी बीमारी तो और बढ़ रही, तो डॉक्टर कहते बैठ भाई थोड़ा बैठ, कहानी सुना कैसी कैसी बीमारी है, तेरी चर्या क्या है। तो ऐसे एक व्यक्ति को मैंने कहा भाई तेरे लिए मैंने गंधोदक लगा दिया, शांति धारा कर दी, इतना तूने धर्म पुण्य दान का, फिर भी तेरा काम नहीं हो रहा। फिर मैंने पूछा बोल जो कुछ तू है उसमें संतुष्ट है कि नहीं? आगे का बात बताऊं। फिर मैंने कहा जो भी तुझे है, परीक्षा में सुधे 10 नंबर मिले, फेल हो गया, इसमें 10 नंबरों के लिए तेरा काम क्या है? ये कोई नंबर है क्या? ये कोई नंबर है क्या? हम 33 नंबर की इच्छा करें लेकिन 10 नंबर को ना कोसें। आगे की इच्छा करने की मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है उसको कोसना है तो सही। 0 की अपेक्षा नहीं की अपेक्षा, 5 नंबर की अपेक्षा, तेरे 10 नंबर हैं, पहले 10 नंबर मिले, पहले तो 10 नंबर को थैंक्स कहो, फिर कहो इतने से काम चलेगा नहीं, 33 चाहिए। जो तुम्हारे पास है उसको थैंक्स कहो। मैं उदाहरण देता हूं सदा, दीपावली का दिन है, बाजरे की सूखी रोटी है, दिवाली का दिन है, सब लोग मिठाइयां खा रहे हैं, तेरे हाथ में बाजरे की सूखी रोटी है और दीपावली का दिन है।
और सब लोगों के घर में मिठाइयां बट रही हैं और तुम्हारे सामने ही खा रहे हैं सब। अब आप पूछो महाराज जी, हमारा भविष्य क्या है? मेरी जिंदगी क्या है? मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं झूठा निमित्त ज्ञानी भी नहीं हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है तुम्हारा भविष्य क्या है। लेकिन मैं जो बताऊंगा उससे सत्य तेरा कोई भविष्य हो नहीं सकता। मैं कुछ जानता नहीं हूं, बस इतना सा पूछा, उदाहरण से सब लोग समझ जाना। दिन कौन सा है? हाथ में सूखी रोटी है और सब लोग क्या खा रहे हैं? मिठाइयां खा रहे, तेरी कुछ भी नहीं। अब उस समय मैं पूछता हूं, मुझे भी दया आई, कैसा लग रहा है? ये रोटी को बोल कैसा लग रहा है, तेरी नहीं पूछा, रोटी कैसी लग रही है? ये कोई भोजन है महाराज क्या? बस मैं कह दूंगा अगली दिवाली तक ये रोटी भी नसीब नहीं होगी तुझे। ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरा कहा हुआ झूठा भी नहीं निकलेगा, ये भी पक्का है। अगली दिवाली पर तेरे हाथ में रोटी नहीं मिलेगी, पक्का है, नोट कर लो। और आपको भी प्रैक्टिकल करना हो तो कर लेना। जो चीज है आपको उसको कोस दिया। ये कोई रोटी है क्या? ये कोई भोजन है क्या? छी! उस रोटी से तुम जितनी जितनी घृणा करोगे उतने उतने तुम भूखे मरने की कगार पर जाओगे। छी! फेंक दी, फेंक दी। ये कोई भोजन है क्या? ये कोई भोजन है क्या? ये भोजन, उसको देख देख करके कोस रहे हो। रोटी का उदाहरण दे रहा हूं, सब में लगा लेना। जो जो चीज तुम्हारी जिंदगी में है उसको तुम, चाहे तुम्हारा मोबाइल क्यों ना हो। ये कोई मोबाइल है क्या? ये कोई मोबाइल है क्या? है? ये कपड़े हैं क्या? ये परिवार है क्या? ये कोई माँ बाप है क्या? ये कोई पत्नी है क्या? ये कोई पति है क्या? ये कोई दुकान है क्या? ये कोई धंधा है क्या? किसी भी चीज को XYZ उसको कोसते ही निश्चित है। अब लो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं अच्छे की, आप प्रैक्टिकल करना। मेरी बात मैं सदा कहता हूं, मेरी बात मैं मनवाता कभी नहीं, मेरे नेचर में है। मैं कभी किसी को अपनी बात जबरदस्ती नहीं मनवाता। कोई अपना मुंह लगा हो वो बात अलग है। हाँ, कोई अपना मुंह लगा भक्त आ जाए तो जरूर कहता हूं नहीं तुझे ये करना है, तू रात में नहीं खाएगा, गुटखा नहीं खाएगा, टेक टू ऑर्डर। क्योंकि उस पर मेरा अधिकार, सबसे नहीं कहता, पर सबसे मेरा कहना है मेरी बात बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल मत मानना, नियम लेके आना। मैं महाराज की एक बात नहीं मानूंगा, ये नियम लेके आना, प्रवचन में आना, नियम। मैं महाराज जो कहेंगे एक भी नहीं मानूंगा, ये नियम लेके आना। बस मेरी एक ही बात है, मेरी बात सुनना जरूर, सुनना जरूर, मानना मेरी बात नहीं, आप खुद की मानना। और जो मैं कहूं उसको प्रैक्टिकल किया करो। मेरा भी नेचर है, मैं शास्त्रों में जितना पढ़ता हूं ना, मेरी भी खोपड़ी थोड़ी सी अलग ढंग की है। मैं मानता नहीं, मेरी मानना होता ही नहीं, मैं प्रैक्टिकल करता हूं। जो लिखा है इसमें कोई दम है कि नहीं? अरे महाराजों ने लिखा है दमी होगी, नहीं नहीं, तो गुरु महाराज कहेंगे मैंने गलत, नहीं नहीं महाराज आप तो सही लिखा, सही लिखा। अब उनको गलत कह के कोई अपने मरना है क्या? लेकिन प्रैक्टिकल करो। जिस चीज को हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसे आंख बंद करके मानने की क्या जरूरत है? हां, जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते उसके लिए मान लूंगा,
लेकिन जिसको हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसको करने में क्या बाधा है? इससे सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं आएगा। प्रैक्टिकल कर रहा हूं, कर सकता हूं, मेरी बात पर प्रैक्टिकल करना थोड़ा। जो तुम्हारे पास है इसको बद्दुआ देना। अगली दिवाली पर तुम सूखे बैठे होगे, बोले क्या बात है? मैं आऊंगा फिर तुम पूछूंगा दिवाली पर, बाजरे की रोटी? गुरुदेव इस साल तो वो भी नहीं इस साल तो वो भी नहीं। मैंने कहा पिछली साल आपने उस रोटी को क्या कहा था? बोले कोसा था। मैंने कहा अभिशाप है। अब लो वरदान दे रहा हूं। ओहो, प्रभु को वरदान देना, मुझे भी देना, धर्म को भी देना। हे भगवान, आपकी लिस्ट में मेरा नाम? संसार में ऐसे कितने लोग हैं तो दिवाली के दिन एक बाजरे की रोटी नहीं, कम से कम मेरे हाथ में रोटी है तो सही, तेरा थैंक्स। बोलो ऐसे कोई हो सकते हैं कि नहीं जिनको दिवाली के लिए खाने का भी है? मैंने बता दिया, नारकी है, पेड़ पौधे बहुत सारे। भगवान कम से कम मेरे पास रोटी के लायक सही, तेरे दरबार में मेरी एंट्री तो है। तेरे दरबार में मेरी एंट्री है, यानी तू मेरा नाम जानता है, कहीं बाजरे की दी लेकिन दी तो सही, तेरे दरबार में मेरी एंट्री है। बस आओ आनंद से नाच जा। क्या सबूत है तेरा एंट्री है? बोले एंट्री नहीं होती तो ये रोटी कहां से आई? धर्म में मैंने कोई धर्म किया है। ओह बन जाओ बादशाह, मैंने पूर्व भाव में कोई धर्म किया है तभी ये बाजरे की रोटी नहीं आई है, अन्यथा आ ही नहीं सकती थी। और रोटी को देखकर कहो कितने बदनसीब हैं लोग जिनके पास आज बाजरे की रोटी नहीं। मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मेरे पास रोटी है। इस रोटी को कह दो थैंक्स, थैंक्स कह दे एक बार। कौन सी रोटी को? थैंक्स, बस थैंक्स बोलना है। रैकी रैकी दो, थैंक्स बोलना है और थैंक्स बोलकर खाओ। ओह कम से कम खाने को मिला तो सही। थैंक्स, रोटी को थैंक्स, किस्मत को थैंक्स, कम से कम किस्मत में एक तो। भगवान को थैंक्स, मुझे और दे दे, मैं तेरा गुरु, बोल देना गुरु महाराज थैंक्स। सबको थैंक्स बोलो, सबको। कम से कम नहीं होने की अपेक्षा मेरे पास सुखी है, वायदा करता हूं करके देख लेना। अगली दिवाली पर तुम्हारे हाथ में चुपड़ी रोटी होगी, उस पर मिठाई होगी। मैं कोई पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अपने आशीर्वाद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो तेरे पास है उसको थैंक्स कहो, बस उससे अच्छा है। ये है अपनी जिंदगी का विकासवाद। थैंक्स कहो जो है। पीछे देख, पीछे देख, तू कितने आगे है। आगे मत देखो। जब तुम्हारे मन में हीन भाव आवे ना, सुसाइड करने का भाव आवे ना, तब थोड़ा पीछे लाइन देख। पीछे वालों की अपेक्षा तू कितना अमीर है। पीछे वालों की तरफ देख, तू कितना आगे है। तेरे पीछे अनंतों की लाइन लगी है। आगे देखने से तेरे मन में सुसाइड का भाव आएगा और पीछे देखने से तुझे जीने का भाव आएगा। उनसे तो मैं अच्छा हूं, उनसे तो अच्छा हूं। इसलिए जैनागम ने कहा है आगे ही देख के मत चलो, कभी कभी मुड़ करके पीछे भी देखा करो, उससे तुम्हें साहस आएगा, उससे साहस आएगा। बहुत बड़ी चीज आएगी। थोड़ा देखो, पीछे देखो, बहुत सारा
थैंक्स कहना, अपनी खुद की बद्दुआ मत लो। खुद की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। और इसको हमारी शास्त्रीय भाषा में क्या बोला है? संतोष। शास्त्रीय भाषा किसे बोलते हैं? जो है हम इसमें संतुष्ट, जो है बस इसमें संतुष्ट है। जो है जैसा है वैसा हूं, मैं अपने आप में खुश हूं। बाजरे की रोटी है, मैं संतुष्ट हूं बस। और ये संतोष धन इतना बड़ा है कि एक दिन तुम्हें इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे, गिन भी नहीं पाओगे। बाजरे की रोटी से मैं तुम्हें चक्रवर्ती बना रहा हूं। बस तुमसे एक ही बात चाहता हूं, थैंक्स, धन्यवाद। बाजरे की रोटी खाते समय नाचना है और मुझे भेजना है। गुरुदेव, आपका अनंत उपकार, कम से कम तेरे आशीर्वाद से मेरे हाथ पे बाजरे की रोटी है। खाली नहीं है प्रभु, खाली नहीं है, अभी है। खाली तो नहीं आया सुदामा, नहीं भगवान, अभी है। भले कच्चे चावल थे, बीज बन गए। हमारी सबसे बड़ी गंदी आदत पड़ गई है। निकालो महानुभाव, आज का मोटिवेशन सबसे जबरदस्त मोटिवेशन है। हर व्यक्ति की गंदी आदत पड़ गई, जो है उसको कोसता है, उसमें संतोष नहीं है। बोलो है कि नहीं? कितनी दे दो, ये कोई चीज है क्या? देखो उसके पास, अब लो, खत्म कर दिया। तुम आइटम कभी देखना, बारात में देखना, 50 आइटम बनाना जम के, और वगैरह साहब देखो 50 आइटम बनाए, उनमें एक आदमी कहते क्या खाक बनाए? कल मैं गया था 55 खा के आया हूं। तुम्हारे 50 आइटम को क्या कर दिया उसने? खाका खा गया, थूक का थूक गया, 55 कल खा के आया। ये मन ऐसे ही है महानुभाव, कितने दे दो। ये सब, एक बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब, बेचारे को मजदूरी भी नहीं मिली। उसने भगवान से बहुत मिन्नत की है, भगवान कम से कम तेरे से कुछ नहीं चाहता हूं, मुझे मजदूरी मिल जाए, मैं पसीना बहा के खा लूंगा। उसके ऊपर एक देवता को तरस आ गई। देवता ने कहा कोई ज्यादा नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तो किस्मत तो बहुत हीन थी, मजदूरी लायक के भी नहीं था वो, बदकिस्मती था। देवता ने खोज करके, जैसे तैसे खोज कर उसकी किस्मत में से एक निकाला कि मजदूरी तो मिलेगी लेकिन 5 किलोमीटर दूर मिलेगी। प्रतिदिन कितना जाना पड़ेगा? 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 5, बीच में घाटी और है, पर उतनी पुण्य था, वहीं लायक मजदूरी थी। यहां के मजदूरी लायक उसकी किस्मत में नहीं थी। भाई देख, तेरी किस्मत में 5 किलोमीटर दूर, बीच में घाटी भी है, वहां पर मजदूरी तुझे मिल जाएगी। होती है कई बार नौकरी, वो कहते कंपनी वाले विदेश में रहना पड़ेगा। अब तुम तो आफत के मारे सब करोगे, जहां भेजो वहां जाओगे। ले लिए। देवता ने सोचा कि भाई इसको मजदूरी नहीं मिल रही थी, कम से कम मैंने मजदूरी दे दी तो ये मेरे से थैंक्स तो कहेगा। कुछ दिन बाद गए, बोले भाई भैया ठीक चल रहा है, मजदूरी मिल गई? बोले साहब मिल गई। तो अब तो ठीक है ना? बोले क्या खाक ठीक है? बोले क्या खाक ठीक है? बोले 5 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर आओ, थक के वैसे ही चूर हो जा दूंगा, क्या खाक मजदूरी करूं? कम से कम नहीं मिलती थी तो कम से कम जाने आने की थकान तो नहीं होती थी। अरे तो तू क्या चाहता है? आप ही सोचो, 5 किलोमीटर जाऊंगा, फिर मजदूरी करूंगा, फिर 5 किलोमीटर आऊंगा, तो क्या? अरे एक साइकिल हो तो बात बन जाए।
देवता ने कहा बेचारा बात सही कह रहा है। देवता ने तथास्तु कहता साइकिल बन जाए। अब वो साइकिल से जाने लगा और कुछ दिन बाद आया, बोला बेटा ठीक ठाक है कि नहीं, सुन रहे हो रे कानपुर वालों। तो वो कहता है क्या कहा ठीक है। अब देवता ने सोचा अब तो कहेगा साहब हाँ अब ठीक है, बोला क्या कहा ठीक है, घाटिया में तो पैदल ही चलना पड़ता है। घाटिया में तो पैदल ही चलना पड़ता है और ये चैन और उतर जाती है। उन्होंने 17 दोष निकाल दिए। साइकिल के जितने दोष होते हैं, चैन उतर जाती है, घाटी पे चढ़ो तो उतरना पड़ता है। तो देवता ने कहा कि बात सही। अब देवता तो क्या है, जो सज्जन लोग होते, देवता का अर्थ होता है सज्जन। सज्जन लोग पॉजिटिव सोचते नहीं, बात तो सही कह रहा है। उन्होंने मोटरसाइकिल दिला दी, पुण्य आ गया वही मोटर, अब तो ठीक है। मोटरसाइकिल के बाद फिर आए भैया अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है, ऊपर से धूप लगती है, पानी बरसता है, यहां से जाओ सो भीग जाओ, धूप में आओ, तावड़ा बहुत तेज होता है। देवता ने कहा बात तो सही कह रहा है। तो 4 व्हीकल दिला दिया भाई, उसका 4 व्हीकल का मन आ गया तो 4 व्हीकल आ गया। उसके बाद आया, बोले भैया अब तो तेरा ठीक ठाक है। बोले क्या खाक ठीक है, अरे दुनिया लोग मेहनत से कमाते हैं, आपके जैसे देवताओं ने दिया तो वो दिया जो जमीन पे चल रहा हूं, जमीन पे चल रहा हूं। आजकल तो लोग चंद्रमा पर भी जा रहे हैं और तुम्हारी कृपा हुई तब भी मैं जमीन पे हूं। आपकी कृपा पर फिर भी मैं जमीन पे हूं। अपनी किस्मत वाले तो आकाश में उड़ रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, और आपकी कृपा पे मिली और वो भी मैं जमीन पर हूं। उन्होंने कहा इसका अर्थ क्या चाहता है, क्या चाहता है तू? बोले साहब क्या चाहता हूं, आप तो नाराज हो रहे हैं, हमने तो आपका मान कहा कि दुनिया समझे कि भगवान की कृपा होती है, वे आकाश में उड़ते हैं, आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी इज्जत बढ़ेगी इसमें। हम दुनिया से कहेंगे हम जो आकाश में उड़ रहे हैं किसकी बदौलत, देवता की बदौलत। देवता ने कहा बेटा मैंने तुझे मजदूरी देकर गलती की, पुनः भिखारी भव। ये तो एक कहानी थी, एक जोक था। कहानी भरी जोक रूप हो, लेकिन उसका भाव कभी जोक अपने साथ यही हो रहा है, सबके साथ यही होता है। जीवन एक फिसले सफर है कि मंजिल पर पहुंचा कि मंजिल बढ़ा दी। जीवन एक फिसले सफर है, मंजिल पर पहुंचा कि मंजिल बढ़ा दी। क्या खाक है, अरे ये नहीं था तब कम से कम है तो सही। नहीं, तृष्णा नागन ज्यो ज्यो डंके लहर जहर की आवे। अंत नहीं करने को तैयार हैं हम, वेलकम कहने को तैयार नहीं है हम, ये कहने को तैयार नहीं बहुत थैंक, जो मिला है मैं उसमें खुश हूं। यदि महानुभाव ये सूत्र अपनी जिंदगी में आ गया तो हम कब बादशाह बन जाएंगे, हम जो बनते जाएंगे वह तुम थैंक्स कहते जाना, बस खुश हूं। दूसरे दिन डबल आएगा, खुश हूं, डबल आएगा, एक दिन तुम त्रिलोकीनाथ बन जाओगे, खुश हूं। मैं खुश हूं। मैं अपने मुनि पद को, पक्का है मुझे भगवान नहीं बनना, इस भाव में बन ही नहीं पाऊंगा, तो काय का मुनि बन गया। मैं तो इसलिए बना था कि भगवान बन जाऊंगा, रिद्धि सिद्धियां हो जाएंगी, बढ़िया आकाश में उड़ूंगा। नहीं, जो है प्रभु, मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत मेरी किस्मत को धन्यवाद। कम से कम तुमसे तो जब मुझे कभी मन कहता है देखो इतने साल हो गए तुम्हें ना तो केवल ज्ञान हुआ ना सिद्धियां हुई, तो मैं तुरंत पीछे मुड़ के देखता हूं। पीछे मुड़ के देखते 56 इंच का हो जाता है। इनसे तो कितने आगे हूं ये बताओ भाई। भगवान को देखता हूं तो हीनता भाव आती है, और तुम्हारे लिए देखता हूं तो भगवान से भी ज्यादा आनंद आता है। बोलो मैं कितने आगे हूं तुमसे? बोलो कितने पापों से दूर हूं, कितने राग द्वेष से दूर हूं। फिर मैं कैसे कहूं मेरे पास कुछ नहीं है? अनंतों जीवों से आगे खड़ा हूं, नंबर 1 है। मेरे पीछे कितने पापी खड़े हैं जो एक पाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेरे भाग्य कितने हैं कि मैं 5 पापों को छोड़ चुका हूं। ठीक है, पंचम गति नहीं मिली अभी, लेकिन पंचम गति जरूर नहीं मिली, लेकिन आगे कितना। और ये जो मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, जो मैं अपने मुनि व्रत में संतुष्ट हूं, आनंद हूं, यही आनंद मुझे एक दिन भगवान बनाएगा। और यदि मैंने मुनि पद को कोस दिया तो शायद भवांतरों में मैं श्रावक बनने लायक न रहूं। कोसना नहीं है, अपनी जिंदगी को बहुत बड़े उससे संभालो। समय आपका हो रहा है, हो गया है। यदि अपनी जिंदगी को बहुत आगे और पीछे सब देखना चाहिए, सामने ही नहीं देखना, क्योंकि सामने ही देख करके कई बार अच्छा लगता है। बस आगे चलने वाले को वो देखे जिसको उसके पैर छूने का भाव आवे। आगे वाले को कभी मत देखना जिसको देखकर तुम्हें हीन भाव आवे और जलन भाव आवे। यदि तुमसे आगे कोई निकल रहा है, तुम्हें जलन भाव आती है, उसको देखना बंद करो। आगे चलने वाले को देख करके आपको ईर्ष्या जागती है, देखना बंद करो। आगे वाले को देखकर अपने मन में हीन भाव आता है, हीन भाव आता है, आगे वाले को देखना बंद करो, क्योंकि हमारे मन में हीन भाव आता है। और भगवान भी क्यों ना हो, भगवान को देख करके हीन भाव आवे। ये मुनि बने तो भगवान बन गया, मैं नहीं बन पाया, कहां का है? मंदिर जाना बंद करो। मंदिर वो व्यक्ति जा सकता है आगे चलने वाले को नमस्कार करने का भाव आ जाए, जाओ। भगवान को देखकर जलन भाव नहीं, भगवान को देखकर हीन भाव नहीं, भगवान को देखकर ये भाव आवे, मैं भली भगवान नहीं हूं, लेकिन जिसको मैं देख रहा हूं भगवान मेरे सामने है, ये मेरा अभाग्य है। कल ही कहा था, अंत में एक बात कह करके, कल ही शायद कहा था कि कोई तुमसे कहे कि तुम बहुत दुखी आदमी, बहुत जन्म जन्म के पापी हो, जन्म जन्म के पापी हो। बोले साहब हूं, क्या बोलना हो? तुम्हारे पास कोई पुण्य है कि नहीं, भाग्य है कि नहीं? बोले है। क्या है? ओहो, मैं पापहीन हूं, मैं दुर्भागा हूं। मेरा एक पुण्य जरूर है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, मेरे पड़ोस में एक सुखी आदमी रहता है। मैं तो दुखी हूं, लेकिन मैं सुखी के पड़ोस में रहता हूं, और वो पुण्यात्मा है। उसने कल पुण्य किया था, इसलिए आज वो सुखी है। बस यही मेरा पुण्य है कि मैं तो दुखी हूं, लेकिन मेरा पड़ोसी सुखी है। बस मंदिर में यही जाना। तू मंदिर क्यों आया? पापी कहेगा जी, सब तरफ का मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक पुण्य है भगवान। बोले क्या पुण्य तेरा? बोले तू मेरे सामने है, मेरे पास कुछ भी नहीं है,
लेकिन तू मेरे सामने है, और सारे सुखों की अपेक्षा सबसे बड़ा सुख है कि तू मेरे सामने है। औ भाग्य मेरो उदय आयो, तरस प्रभु जी का लग लगा। पर भगवान क्या कहते हो आप, मेरा पुण्यहीन हो? आपके सर्वज्ञ ज्ञान को थोड़ा सा ठीक करो। यदि मैं पुण्यहीन होता तो बोलो भगवान, क्या तुम पुण्यहीनों को दर्शन देते? बोले नहीं देते। और आप मुझे दे रहे हो कि नहीं? बोले दे रहा हूं। तो मैं भाग्यवान हूं भगवान, भाग्यवान। बस हो गया, हो गई पूजा, हो गई भक्ति, मिल गया वरदान, दुर्भाग्य खत्म हो गया। दुर्भाग्य खत्म इतने में हो गया कि तो भगवान को देख के कहता है, मैं बस सुदामा ने यही तो कहा था। दुर्भागी था वो, खाने को भी नहीं था। बस कृष्ण को देखकर कहा, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया आज द्वारकाधीश है। ये मेरा पुण्य है, द्वारकाधीश का नहीं। सुदामा ने ये नहीं कहा कि कृष्ण कितना कितना आगे पहुंच गया, कहता मेरा पुण्य है, मेरे कितने पुण्य हैं कि आज मेरा मित्र द्वारकाधीश है। उसी को देख के नाच गया। मेरा मेरा मित्र द्वारकाधीश है, मेरे मित्र के पास इतना है, ये मेरा भाग्य है। मैं ऐसे व्यक्ति का पुण्य है, मैं ऐसे व्यक्ति का मित्र हूं जो द्वारकाधीश है। अब अपन आ जाओ, सुदामा हो, अपन भी सब सुदामा हैं। और कहो मंदिर में आते ही, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा ऐसा पुण्य है, ऐसा पुण्य है कि मेरा भगवान जिनेंद्र है। बस भगवान के गुणों को, भगवान का वैभव देख करके अपना दुख भूल जाओ, इसका नाम है भक्ति। कृष्ण का सुख देख करके सुदामा अपना दुख भूल गया, इसी का नाम है भक्त बनना। इसलिए सुदामा के पैर कृष्ण ने धो दिए। अपना दुख भूल जाओ, भगवान को देख के ही, भगवान का सुख देखकर अपना दुख भूल जाओ। काय का दुख है, काय का पापी हूं, भगवान सामने खड़ा है, और इतने आनंद में झूम जाओ। रोते हुए आए थे घर से, दुख से भरे हुए आए थे, जैसे ही दरवाजे पर आंख उठी, सामने शांतिनाथ भगवान देखते ही आहा, आनंद ही आनंद। बच्चा होता है ना, बच्चा रोता, पाखंड रोता है, वो झूठे ही रोता है वो तो, फिर भी उसके आंसू भी आ जाते कई बार, खूब रोता, आंसू टपक रहे हैं। और सबसे करेंट दो व्यक्ति रोते हैं, एक तो बच्चा, ये रोने में बहुत नंबर एक के दोनों, सेकंड नहीं लगता। इसलिए जब कोई मर जाए तो बैठने कोई आता है तो रोने का ठेका किनका है? क्योंकि तुम इतने जल्दी रो ही नहीं सकते, तुम्हें रोने में टाइम लगेगा। ये तो ऐसे रोते हैं जैसे बच्चे को बाहर बैठा देते हैं और अंदर काम में बेटा कह देना कोई आवे, और जैसे आया तो पता नहीं होगा। और छोकरा है वो बहुत जल्दी रोता है, 1 सेकंड लगता है। लेकिन ये दोनों खुश भी जल्दी होते हैं, ध्यान रखना। बच्चे को जैसे ही तुम चॉकलेट दे दो हाथ में, वो आंसू भी नहीं पहुंचेगा। आंसू बह रहे, गालों पे आंसू हैं अभी, और चेहरे पर, और आनंद आना शुरू हो जाए। आ जाओ, बस महानुभाव, भगवान के सामने हमें दुख बहुत है, इतने दुख है कि रोना आ रहा है। लेकिन जैसे भगवान की मुद्रा दिखे, गालों पर आंसू टपकने दो, चेहरे पर मुस्कान आ जाए, अभाग्य मेरा उदय आए, धन्य हो गया, आनंद की लहर छोड़ जाए, बस आंसू उसी समय ऐसे बंद होंगे कि जन्म जन्म तक भी आंसू नहीं आएंगे। इसलिए अपनी व्याख्या धर्म और कर्म, इन दोनों को एडजस्ट कैसे करें,
इन दोनों को विरोधी बना लिया है तुमने। धर्म और कर्म को आप लोगों ने विरोधी समझ लिया। और मेरा मानना है धर्म और कर्म दोनों सगे भाई हैं। दोनों मिलकर के चलेंगे, अपनी जिंदगी सुखमय होगी। गृहस्थी को खास तौर से वो अपन ने इतने दिन में समझा। कल आप लोग पहले तो ये बताओ, आप लोग को कुछ अहमियत पता है कि तुम बड़े, हम वो पूछ रहा था, अब लाइफ से क्या लेना, अपन अपनी बात करते हैं। साधारण आदमी हो या मध्यम आदमी हो या उत्कृष्ट आदमी हो, साधारण आदमी वो है जिसको मांगने पर भी कुछ नहीं, मैं उसी का उदाहरण दिया था। मध्यम वो है जो मांगने पर मिल जाता है, और उत्कृष्ट वो है जिसको बिना मांगे मिलता है। आप अपनी अनुभूति बताना, तीन में से तुम कौन हो? तुम्हारी जिंदगी वो तो नहीं है साधारण, हमें तो महाराज कुछ नहीं है, मांगने पर भी नहीं मिल रहा है, ऐसी अनुभूति तुम्हें हो रही हो तो कृपया करके कल से पंच कल्याणक में मत आना, क्योंकि ये भिकमंगों और भिकारियों का पंच कल्याणक नहीं है, कर्महीनों का पंच कल्याणक नहीं है। दो लोगों को आने की अनुमति है जो ये कहें कि महाराज इतनी किस्मत गई भी थी नहीं है, मांगने पर तो मिल जाती है रोटी थोड़ी मेहनत करता हूं तो कमा लेता हूं। और सर्वश्रेष्ठ वो हैं जो कहते हैं भगवान क्या बात करते हो, जो कुछ मिला है बिना मांगे मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। जो दिया है ये कम मांगा था, जो है वो कम मांगा था मैंने। मेरे अवभाग्य है कि मैं कानपुर में हूं, मेरे अवभाग्य है कि मेरे कानपुर में महाराज आए हैं, और मेरे अवभाग्य हैं कि मेरे कानपुर में पंच कल्याणक हो रहा है। ये सब छप्पड़ फाड़ के मिला है हमारी जिंदगी में। और बस उस देरी पर प्रवेश करते ही कितने भी दुखी आवे, बस कल से ये अनुभूति करना, कितने भी तुमने आज तक दुख उठाए हो, ये पंच कल्याणक का अतिशय चमत्कार, इसका फल तुम्हें क्या मिलेगा, बस इतना तुम्हें सोचना है कि कौन कहता है मैं दुखी हूं। पंचकर्णा के पंडाल में प्रवेश करते कहता, यदि मैं पापी होता, पुण्यहीन होता, तो मेरे सामने पंच कल्याणक हो रहा ये नहीं होता। यानी मेरा इतना पुण्य है, पंचकर्णक हो रहा है, मेरे सामने हो रहा है। दूसरी बात, तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मरने से। कोरोना में बहुत सारे लोग मरे कि नहीं? मरे कि नहीं? तुम लोग क्यों नहीं मरे? अरे पूछने की बात कोई बात है नहीं। उस समय हमने घोषणा सुनी थी कि बहुत सारे लोग मर गए, और ये भी था कि कोई कभी भी मर सकता है। तो मेरे से पूछ लेना, क्या बात हुई, डरो मत। महाराज आप क्यों नहीं मरे बताओ। हाँ, क्यों महाराज नहीं मरे के कोरोना में? महाराज मरे, कोरोना में महाराज भी मरे हैं। अब तुम पूछो महाराज आप क्यों नहीं मरे? जैसे मैंने तुमसे पूछा कानपुर में बहुत सारे श्रावक मरे, आप लोग क्यों नहीं मरे बता दो। बस ये कारण बस करना है, बस ये अनुभूति करना कल से, मैं कैसे मर जाता, कोरोना मुझे क्या कैसे मार लेता, मेरी जिंदगी में तो सीता मऊ का सीसा मऊ का पंच कल्याणक देखना लिखा था, कैसे मर जाता, कैसे मर जाता है। युवराज की मजाल की मेरी किस्मत को बदल दे।
मेरी किस्मत में सीसा मऊ का पंच कल्याणक लिखा था रकील में, उस किस्मत को कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप नहीं मिटा सकता। इसलिए मैं नहीं मरा हूं, बस ये अनुभूति करना है 5 दिन। और मैं क्या करूंगा? मैं सूर्य मन देते समय मैं कैसे मर जाता? मैं कैसे मर जाता? उधर सीसा मऊ की 24वीं में सूर्य मन देना लिखा के लाया था। जरूर कोई पूर्व भाव का बैर भाव तो है कानून से हमारा। 100 उपाय करने पर टालो, लेकिन वो टलते ही नहीं। बीच में टाला, मन में टाला, अभी भी टालना चाह रहा हूं, लेकिन वो टल ही नहीं रहा। इतनी बड़ी समस्या है कि मैं 100 बार बिहार करना चाहता हूं। अभी तक तुम रोक लेते मुझे क्या? बोलो कानपुर में क्या मैं आता? क्या कानपुर में मैं रुकता? जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, कौन रोके हुए है? क्योंकि मेरी किस्मत की रकील में सीसा मऊ का सूर्य मंत्र देना लिखा है। बस ये महसूस 5 दिन आपको करना है कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में आज तक मैं नहीं मरा, मूल कारण है कि मुझे पंचकर्णक देखना था और इसलिए पंचकर्णक में भाग लेना था। पंचकर्णक मुझे इंद्र बनना था, पंचकर्णक की पूजा में बैठना था, मुझे जन्म कल्याणक का अभिषेक करना था, XYZ। उसमें बस इतना सा जोड़ देना, इसलिए मैं नहीं मरा हूं, बस कल से तुम्हें ये अनुभूति करना है। अस्पताल भी जा सकते थे कि नहीं? कोई सडनली एक दिन में अस्पताल जा सकता है कि नहीं? जो 5 दिन तक अस्पताल नहीं जाए, उनको एक ही कहना, मालूम है अस्पताल क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरी किस्मत में जितने अनर्थ होते हैं, वे सब अनर्थ कभी भी हो सकते हैं, उस सब का श्रेय पंच कल्याणक को देना है बस। और इस पंचकर्णक को देकर के अपने आप को भाग्यशाली मानना है। कैसे ऐसा हो जाता? तो पंचकर्णक में। लेकिन ध्यान रखना, पंचकर्णक के लिए जब तुम जिंदा हो तो बेईमानी मत करना। भोजन की व्यवस्था है वहां? कानपुर वालों की भी है कि बाहर वालों की? सबकी है। पूछ लिया। तो किस्मत पंचकल्याणक के भोजन के लिए जिंदा हो कि पंचकर्णक के लिए जिंदा हो? हाँ, नहीं तो कहो हम तो इसलिए जिंदा थे कि वो 5 दिन भोजन मिले। नहीं, भोजन में ही शामिल नहीं होना है। जब कोरोना ने तुम्हें छोड़ दिया है कि जा तेरी किस्मत में पंचकर्णक लिखा है, तो फिर पंचकर्णक को ईमानदारी से निभाना, नहीं तो कोरोना लौट के भी आ सकता है। 2 चीजें महसूस करो, मैं पंचकर्णक के कारण से जिंदा हूं और जिसके कारण कोरोना ने मुझे छोड़ा है वो कार्य तो मैं जरूर करूंगा। इसलिए सीधे भोजनालय नहीं जाके पहले पंडाल में जाना, पंडाल का कार्यक्रम देखना, उसके बाद भोजनालय जाना। तुम लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हो। जैनियों की संख्या सही पता करना है तो कहां पता चलती है? धार्मिक कार्यक्रम में नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है। भोजनशाला इसलिए नहीं है कोई शादी विवाह का भोजन नहीं है, ये खुशी का भोजन नहीं है। ये भोजन इसलिए दिया जाता है जिससे तुम्हें धर्म कार्य में बाधा न पड़े, क्योंकि भोजन पानी का धर्म छोड़ते हो। इसलिए अच्छी तरह धर्म करो। तुमने तो धर्म किया ही नहीं, सीधे पहुंच गए। अच्छी तरह धर्म कर सके महिलाएं, क्योंकि उनको भोजन की चिंता है, इसलिए उससे फ्री कर देती समाज, भाई भोजन की चिंता मत करो, अच्छी तरह से धर्म ध्यान करना चाहिए। तो बोलो, ये पंचकल्याणक जो आपको मिल रहा है ये सौभाग्य की नहीं है। बस उस आनंद की अनुभूति। समय काफी हो गया। महावीर भगवान कल सुबह ठीक यहाँ से अपन
अवभाग्य के यहां चलेंगे, वहां चलेंगे जिस कारण से कोरोना ने हमें जिंदा रहने का मौका दिया है। ठीक सुबह जैसे उजेला हो 6:30 बजे, और वहां जाकर के भगवान जी जाएंगे शीशा मुंह मंदिर से, वहां से भगवान से ठाठ से पुराने जलते हुए भगवान को ले जाएंगे, और जो नए भुजे हुए दीपक हैं उन भगवान को उनसे जलाएंगे। महावीर भगवान की जय। आइए चलते हैं, पूज्य श्री के मुखार बिंदु से दिव्य देशना सुनने मिलती है। कृष्ण और सुदामा का उदाहरण 3 दिन से चल रहा है और नए नए विकल्प के साथ दिखाते हैं। आज तो बिल्कुल नया दिखा दिया आएगा, नया चिंतन आ गया सामने। तो पूज्य श्री की तो ये ज्ञान का शोभसम बहुत उज्जवल है। आइए हमारे बीच में